के पूरा करने वाले, अमानतों को के लौटाने वाले, ये फला 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 फला, ये नेमते हैं ना एक माशरे के अंदर। उसके बावजूद मुसलमान परेशान, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। या तो वो आयत उसमें कुछ मसला है या मुझ में कुछ मसला है। तो भाई किस में मसला है? उस आयत में मसला है क्या? फिर किस में मसला है? मुझ में मसला है ना। हाँ, इसको दूर करना है मैंने तुमने। अब हम सही लाइन पर आ गए, हमने दूर करना है इसको। अब ये कैसे दूर होगा? ये ऐसे दूर होगा जब दिल अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई की गवाही देगा। अल्लाह कौन है? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। दुनिया और आसमान की एक एक चीज़ जिसकी तारीफ बयान कर रही है वो अल्लाह है। अल्लाह खुद कह रहे हैं मैं वो हूँ, कायनात की हर चीज़ मेरी तारीफ बयान कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। मैं वो अल्लाह हूँ, अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं, जो ऐसी तारीफ़ का लायक है, जो कि मलिक है, बादशाह है, वो सारे बादशाहों का बादशाह है। ए मेरे नबी आप फरमा दीजिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। इन्हें बताएं आप, मैं वो बादशाह हूँ जो जिसको चाहे बादशाहत दे, जिससे चाहे बादशाहत ले ले। मैं वो बादशाह नहीं हूँ कि जिसके दरबारी और जिसके नीचे रियाया जो है वो उसका कहना ना माने तो उस बेचारे का तख्ता ही उलट जाए। हाँ जी, यहाँ पर यहाँ के बादशाह को तो हमारा कहना मानना बंद कर दें, उसका तख्ता उलट जाए। नहीं, और अल्लाह कैसा बादशाह है? अल्लाह कैसा बादशाह है? मैं जिसको चाहे बादशाहत दूँ, जिससे चाहे बादशाहत ले लूँ। इज़्ज़त के सारे ख़जाने मेरे पास, जिसको जलील करना चाहूँ इज़्ज़त के नक्शों में भी जलील करके दिखा दूँ। फ़िरौन को इज़्ज़त के नक्शों में जलील किया, क़ारून को इज़्ज़त के नक्शों में जलील किया, ज़मीन में धंसा दिया। हामान को इज़्ज़त के नक्शों में जलील किया। हाँ, ये तो सब नक्शे हैं, है तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मैं वो बादशाह हूँ, मैं वो बादशाह हूँ जो दिन को रात में बदल दे, रात को दिन में बदल दे। मैं वो बादशाह हूँ जो मुर्दे से ज़िंदा को ज़िंदा पैदा करूँ और ज़िंदे से मुर्दा को पैदा करूँ। मैं जिसको चाहूँ जो दे दूँ। तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। मेरा कोई पूछने वाला नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही क्या स्याह क्या सफ़ेद। अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी कुदरत में आज़ाद हैं। अल्लाह के सिवा अपने चलने फिरने, सोचने समझने, देखने बोलने समझने, खाने पीने में कोई आज़ाद नहीं है। वो तो वो बादशाह है, मलिक है, कुद्दूस है, इज़्ज़त वाला है। हाँ जी, उसकी इज़्ज़त तो इतनी इज़्ज़त, वो इतनी इज़्ज़त वाला है कि जिस इंसान को हम अल्लाह की ज़ात से मंसूब करें हम तो उसकी भी इज़्ज़त करने लगते हैं। ये बड़े अल्लाह वाले हैं जी, हम तो उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। तो जिससे जब निस्बत जुड़ जाने पर इतनी इज़्ज़त मिले तो वो जिससे निस्बत जुड़ी है वो कितनी इज़्ज़त वाला होगा। हाँ, अजीज़ है, ताकतवर है। ज़मीन आसमान, फल फ्रूट सब्जियां सब उसकी बनाई हुई हैं। वो हर एक को ज़िंदगी देता है, वो हर एक को ज़िंदा रखता है, खिलाता है, पिलाता है, फिर मौत देता है। उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई वजूद नहीं, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। पानी प्यास बुझाने में उसके अमर का मोहताज है, आग जलाने में उसके अमर की मोहताज है, ज़मीन फसलें उगाने में उसके अमर की मोहताज है। हैं, ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है वो जानता है, उग रहा है वो क्या उग रहा है वो जानता है, ज़मीन से ऊपर आसमानों पर क्या जा रहा है वो जानता है, ऊपर से नीचे क्या आ रहा है वो जानता है। आँखों के ख़जाने उसके पास, ज़बानों के ख़जाने उसके पास, कानों के ख़जाने उसके पास। हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ को तरतीब देने वाला है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। हर चीज़ उसके इल्म के अहाते के अंदर है, हर चीज़ पर वो कुदरत रखता है। वो अल्लाह है। हम और आप आज उसके हुक्मों पर इसलिए नहीं क्योंकि उसको अल्लाह जानने के बावजूद उसकी ज़ात का तासुर दिल में नहीं रखे हुए। हम गाया करते थे, खूब गाते थे, खूब गाते थे, खूब गाते थे, पता भी था, एक वक्त के बाद पता भी चल गया कि ये गुनाह का काम है, फिर भी करते थे, फिर भी करते थे। क्यों? अंदर से बने हुए नहीं थे, जानते सब कुछ थे। आज लोग जानते सब कुछ हैं, ये नहीं कि इनको पता नहीं, सबको पता है नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं। सब जानते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं हराम खाना कितना बड़ा गुनाह है।
सब जानते हैं सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है, कौन सा मुसलमान है जो नहीं जानता, सब जानते हैं। अमल इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली जमात से लेकर 10वीं तक तो अल्लाह का नाम ही नहीं सुना है जी। दीनियात की क्लास ये कोई इस्लाम है जी? उस बेचारे को तो खुद कुछ नहीं पता। वो मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, ये वाकया मैं अक्सर सुना भी देता हूँ दोस्तों। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था मैं, 3rd ईयर में मैं था, मेरा एक दोस्त फाइनल ईयर में था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर यूईटी से। तो जिस वक्त वो उसका वो इस्लामियात का आखिरी एग्जाम था और ऑनर्स से क्लियर कर रहा था, वो ऑनर्स से वो क्लियर कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग। तो उसका इस्लामियात का जब एग्ज़ाम आया तो वो मेरे पास आया, मुझे आगे कहने लगा, यार जुनेद यार ये मेरा इस्लामियात का वाइवा तू दे दे। अबे मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ। अब वो कद भी उसका मेरे जितना ही था, चश्मे वो भी लगाता था, मैं दोनों इस्लामाबाद से थे और यार थे एक दूसरे। इस्लामियात का वाइवा तू दे दे। मैंने कहा भाई यार अगर पकड़ा गया तो मैंने अगले साल खुद भी देना है। और हमारे टीचर का नाम क्या था जी? मोहम्मद इज़राइल। अबे मैंने कहा तू मौत से पहले मुझे मलकुल मौत के हाथ में दे रहा है भाई। मौलाना मोहम्मद इज़राइल। तो मैंने उससे, वो मेरे पीछे पड़ गया यार। वो जो बंदा आ रहा है उससे सूरह ज़िलज़ाल पूछ रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तुझे यकीनन आती है। अब मैं स्कूल के ज़माने में किरत किया करता था तो मुझे तो याद थी, को उस वक्त थोड़ी याद की थी, वो पहले की याद थी मुझे। मैंने कहा याद तो है मुझे। कहता है दे दे यार, मुझे नहीं आती। मैंने कहा जी ठीक है मैं चला जाता हूँ। बड़ा यार था अपना, बादल नख्वास्ता पहुँच गए उधर। उसने पहले तो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, मेरी तो जान ही खुश हो गई। खैर फिर कुछ अल्लाह की मर्जी, उसने वही मुझसे पूछा मेरे से, भाई सूरह ज़िलज़ाल आती है तुम्हें? मैंने कहा सर कोशिश करता हूँ। चलो भाई सुनाओ। सुना दी। एक दो और सवाल पूछ लिए, कलमा सुनाओ। मैं कहा जी कलमा सुना देते हैं जी। कलमा सुना दिया। तबलीग में लगने के बाद मुझे पता चला कि कलमा क्या है। मैं तो कलमा भी गलत ही पढ़ा करता था। मैं पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक आदमी होगा जो मुझे इसमें गलती बताएगा क्या है। हाँ पेश की गलती। तो मुझे कुछ अरसे बाद पता चला जी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब ये पेश की गलती कुछ साल पहले निकली है मेरी। तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया। अब ये जो मेरा दोस्त था इसको मैंने आके बताया भाई मुबारक हो तेरा क्लियर हो गया। इसने कहा चल तुझे खाने पे ले जाते हैं, ये वो फलाना कर करा के। यूनिवर्सिटी के दौर में ये बहुत चीज़ होती थी, वो जो कैंटीन का खाना खा खा के है। तो ऑनर्स से क्लियर हुआ ये मेरा दोस्त जो था। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स के लिए इज़ द फाइनल वर्ड। मुझे पता नहीं आप लोगों के लिए दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी क्या है। MIT इज़ द फाइनल वर्ड फॉर एवरी इंजीनियर। दुनिया में इससे बड़ी को टॉप की इंस्टीट्यूट नहीं। SAT इतना हाई मांगते हैं वो, उसमें दाखिल होना तो एक तरफ, मेरे इस दोस्त को स्कॉलरशिप मिली तो कितना ज़हीन होगा ये। स्कॉलरशिप दी MIT ने कि तुम आ जाओ इधर। जब 2 साल करके इसने MS कर ली, उसके बाद इसने वहां पर पढ़ाना शुरू किया। 3 साल इसने MIT में पढ़ाया। जब ये पढ़ा चुका, पढ़ाने के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया और मेरे ख्याल है कोई एक एडवाइजरी पोस्ट दी इसको, मेरे इस दोस्त को, हाँ, जिसको सूरह ज़िलज़ाल भी नहीं आती थी। जिसको सूरह ज़िलज़ाल नहीं आती थी उसको गुस्ल के फ़राइज़ क्या पता होंगे, वज़ू के फ़राइज़ क्या पता होंगे उसको। ठीक है। अब मेरी आपकी नज़र में ये एक पढ़ा लिखा आदमी है। मेरी आपकी नज़र में ये एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसको, जो कि दुनिया में इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है दुनिया के मामले में। अब तो दुनिया उसके कदमों में है। हाँ जी। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये, अल्लाह से आरी है, अल्लाह की ज़ात के तासुर से आरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से और सुन्नतों से आरी है। अब मुझे बताओ क्या ये शख्स कामयाब है?
भाई क्यों नहीं भाई,